नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एम के क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक एम के क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे क्लास 10th। आप 10th के भी लिए भी ले सकते हो, 12th के लिए भी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आजकल आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल्स ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करा रहा है और ऑनलाइन ही टेस्ट ले रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मार्क्स के। तो आपको ये वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी और ये वाली वीडियो भी बहुत ही हेल्प करेगी ऑनलाइन टेस्ट में। आपका जो स्कूल ऑनलाइन टेस्ट गूगल मीट के द्वारा या जूम या आपका व्हाट्सएप पे जो क्लासेस चला रखी है उनमें बड़ी हेल्प करेगी आपको। और वीडियो का हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर देंगे, बिकॉज थोड़ा सा क्या है, ये जो वीडियो कभी भी किसी भी टाइम आ जाती है, मैं वीडियो अपलोड करने में बड़ा टाइम लग जाता है, नेट की थोड़ी इशू चलता है। हम कुछ टाइम के बाद उसको फिक्स कर देंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर क्या है आपके पास? वीडियो नंबर 2। ध्यान से समझना है। क्या बोला उसने क्वेश्चन? ये बोला उसने अ वायर ऑफ लेंथ। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाया हूं। मेरे पास है अ वायर ऑफ लेंथ। अ वायर ऑफ लेंथ उसने दिया। अ वायर ऑफ लेंथ एल मेड, लेंथ एल है, वो बनी है, मेड, ठीक है, बोला हुआ है मेड ऑफ मटीरियल, मेड ऑफ मटीरियल। किससे बना? मेड ऑफ मटीरियल। रेजिस्टिविटी यहाँ पे बोला है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितनी है? रो, ठीक है, रो दिया हुआ है। रो इज कट, उसको कट कर दिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। क्या कर दिया? 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। उसके बाद बोल रहा है पार्ट्स आर इक्वल टू, उसने बोला आर इक्वल टू, ऑप्शन दिया रोहो, ऑप्शन दिया रोहो अपॉन 2, ऑप्शन दिया 3 रोहो, ऑप्शन दिया 4 रोहो। ये पूछ रहा है। देखो आपको सुनना है, मैंने एक वर्ड बताया था कि रजिस्टिविटी सेम होती है। अगर दो, सपोज अभी आपका मैं समझाता हूं, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, तो मैं बना बना के दिखाता हूं आपको। एक वायर है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है लेकिन सोल्व तो करना पड़ेगा, बेस तो समझना है ना। एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है? एल है और इसकी रजिस्टिविटी क्या है? रो है। क्या है? रो। अब इस वायर को दो पार्ट में कट कर दिया, इक्वल पार्ट में। तो मैंने एक पार्ट तो ये दिखाया इसका और दूसरा पार्ट ये दिखाया इसका, ये दो पार्ट में कट हो गया। तो सपोज ये इसकी लेंथ होगी L/2 और इसकी लेंथ भी होगी L/2, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट में कट किया है। क्या किया है? इक्वल पार्ट में, तो L/2 मैंने एक बात बोली थी, सपोज ये कॉपर का बना है। किसका बना है? कॉपर का। तो जब वायर को काट देंगे, क्या कॉपर एल्यूमिनियम बन जाएगा? नहीं, कॉपर कॉपर ही रहेगा। तो जब हमारा मटेरियल सेम होता है, इस वायर को सिर्फ दो पार्ट में कट किया है, मटेरियल चेंज नहीं किया है, कॉपर से एल्यूमिनियम का नहीं बनाया नहीं, सिर्फ कट किया है। तो हमें ये समझ आना चाहिए। उसने कहा वो मेड अप है, रजिस्टिविटी उस मटेरियल की, पता नहीं है किसकी, मैंने माना कॉपर की है, जिसकी रजिस्टिविटी क्या है? रो है। अगर उसको 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो उसकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, क्योंकि रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, रजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन नेचर एंड टेम्परेचर। तो सिर्फ और सिर्फ, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? रोहो, यानी सेम रहेगा इसका। क्यों? क्योंकि दो पार्ट में कट करने से रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है इसका। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन चलते रहेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, उसने बोला, मैं क्वेश्चन को लिखते भी जाऊंगा। क्वेश्चन क्या बताया उसने? अ बैटरी
एक बैटरी है, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, कितनी वोल्ट की है? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है, कैरीज 20,000 कूलम ऑफ चार्ज, कितना कूलम चार्ज कैरी करते हैं? 20,000 थ्रू थ्रू यहां पे दिया अ रेजिस्टेंस, किस रेजिस्टेंस? थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, कितना ओम है? 20 ओम। वर्क डन बोला, वर्क डन, क्या बोला है? वर्क डन इनटू इन 10 सेकंड, कितना बोला है? 10 सेकंड्स में वर्क डन बताओ, क्या बोल रहा है? 10 सेकंड में वर्क डन। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया 2 इंटू 10 की पावर 3 जूल, बी ऑप्शन दिया है 2 इंटू 10 की पावर 5 जूल, सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 4 जूल, और डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 2 जूल। ये ऑप्शन है। अभी आपको समझना है, देखो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है एक तो चार्ज गिवन है, एक रेजिस्टेंस गिवन है और एक टाइम गिवन है। हमें क्या निकालना है? वर्क डन। निकल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? कैसे? V इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, W अपॉन Q। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन, W क्या था? वर्क था, V पोटेंशियल था, Q क्या था? चार्ज था। अब आप सोच रहे होंगे कि निकल जाएगा, लेकिन V नहीं दिया हुआ है, V नहीं दिया। अब कैसे निकलेगा V? देखो हमें पता है V इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है? आई आर। क्या पढ़ा है? आई आर। तो I की वैल्यू, अब आप सोचेंगे I कहां से आएगा? I आएगा Q अपॉन टी से। किससे आएगा? Q अपॉन टी से। और ये R, ये V का फॉर्मूला तैयार कर दिया। V का फॉर्मूला Q अपॉन टी पुट कर दिया, और इनटू में क्या है? R पुट कर दिया, और W W रहा, और Q यहाँ पे Q रहा, तो Q को इधर भेज दिया, तो W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टी, और इनटू में R। अब Q की वैल्यू कितनी है? 20। Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 20। ध्यान से सुनते रहें। ये V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, हमें वर्क निकालना है। V इज इक्वल टू आई आर भी बिल्कुल ठीक है। पहले हम सिंपल कर लेते हैं। क्यों करेंगे सिंपल? अभी सुन लेते हैं, हम V की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। हमें चार्ज की वैल्यू है 20,000 रख दिया, और अपॉन टाइम कितना है? 10, और रेजिस्टेंस कितनी है? 20। इस जीरो से जीरो तो आया 40,000। ये वोल्टेज की वैल्यू आई। इतना बड़ा फॉर्मूला बनाने से बढ़िया है हम V निकाल लें। तो V निकालेंगे, चलो कोई नहीं, V निकल गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ ऑप्शन सेटिस्फाई एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा कोई ऑप्शन तो 20,000 20 ओम वर्क डन इन, ओहो, एक बात और भी है इसमें, क्योंकि इसमें कितना बोला है? 10 वोल्ट। कितना बोला है? 10 वोल्ट। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसमें मैंने एक वर्ड नहीं देखा 10 वोल्ट। तो V कितना है? 10, W W रहा, Q कितना है? 20,000। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, क्रॉस कर देंगे तो मिलेगा W वर्क। तो ये गया 20,000 इंटू में 10, तो देखो 3 4 और 5, तो 10 की पावर क्या लिख दिया? 5। बहुत आसान था, मैं थोड़ा सा इसलिए दिमाग नहीं लगा, क्योंकि अब कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, मैंने 10 वोल्ट नहीं पढ़ा। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था ये तो बहुत ज़्यादा। वो आगे करते हैं, लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से पढ़े, कभी कभी मिसप्लेस हो जाता है कुछ डाटा, तो प्रॉब्लम आ जाती है क्वेश्चन में। तो देखो ध्यान से, आगे उसने बोला हमारे पास क्या बोला हुआ है कि क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास बोला द लीस्ट, बोला हुआ है द लीस्ट, लीस्ट मैंने कम से कम, लीस्ट रेजिस्टेंस बोला दिया हुआ है, लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन,
हमें कम से कम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना, ठीक है, बाय यूजिंग, बाय किसका यूज करना है, देखो बाय यूजिंग 2 ओम, 4 ओम और दिया हुआ है यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे दिया हुआ है 100 ओम। क्या दिया है, 100 ओम। इज ऑप्शन दिया एक ग्रेटर देन 100 ओम, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 4 ओम, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1 ओम, ऑप्शन डी और 2 ओम। ये सॉरी ग्रेटर लेस देन 100 बड़ा है वो छोटा है। क्या छोटा है, देखो लीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम। और आपको मैं एक वर्ड समझाता हूं, मेरे पास एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था पैरेलल वाला, तो 1/R1 1/R2। जब हम डिवाइड में वैल्यू को ऐड करते हैं तो वैल्यू कम आती है, क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है, मैक्सिमम किस में बोला था मैंने, सीरीज में बोला था। और लीस्ट यानी लीस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम। तो लीस्ट किस में मिला था, पैरेलल में मिला था। तो हम क्या लगाएंगे, पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पैरेलल का फॉर्मूला। तो पैरेलल में 1/2। अब आपने कोई भी पूछ सकता है आपसे कि आपने सिर्फ और सिर्फ पैरेलल ही क्यों लगाया, सीरीज क्यों नहीं लगाया। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, अगर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, इसलिए पैरेलल लगाया। तो हम पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो एलसीएम इन दोनों का कितना आया, 4। तो 2 प्लस क्या आया, 1। ये आया 1/1, 1/100। तो देखिए आपके पास 3/4, यह आया +1, 1/ कितना आया, 100। तो किसी के अपॉन कुछ नहीं, इन दोनों में भी एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं, देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 3 + 4/4, यह आएगा 1/100। तो यह आया 7/4, यह आया 1/100। इधर गया, यह आएगा 7, देखना ध्यान से, 700 और +4/400 आएगा 704/100। तो ध्यान से ये आया हमारे पास 1/R की वैल्यू। रेसिप्रोकल करेंगे तो 400/704। अगर हम करेंगे इसको डिवाइड तो लीस्ट आएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ऑप्शन को आप टिक कर लेंगे। बड़ा कहीं नहीं आएगा, छोटा आएगा। कितना छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा, 2 से भी कम आएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। यहाँ तक एमके क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत